तनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। पता चला है कि सूरत में वेदांताचार्य भीम भट्ट, श्याम भट्ट, वल्लभी मत के आचार्य, गोविंद जी व्यास जैसी विभूतियां भी मिहिरराज की शरण में आ गई हैं, और भी सैकड़ों लोग तारतम ज्ञान लेने के लिए उनकी शरण में आ रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं भी यही सोच रहा हूं नाग जी। वैसे तो उसकी गुस्ताखियों से हम बहुत नाराज हैं। हमारी आज्ञा के विरुद्ध उसने धारा, राम जी आदि को शरण जो दे रखी है, यदि हम चाहें तो उसे इसी क्षण सुंदर साथ समाज में से निष्कासित कर सकते हैं, किंतु ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होगा। नुकसान होगा? कैसा नुकसान बिहारी जी महाराज? उसी के कारण तो हमारे धन कोष में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। वो जागनी करके सुंदर साथ को हमारे पास भेजता है, जिनसे हमें बहुत धन प्राप्त होता है, और मैं इस आमदनी को नहीं छोड़ना चाहता। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? समझौता। हाँ, हमें समझौते की नीति अपनानी होगी। मिहिरराज को कुछ अधिकार भी देने होंगे और कुछ प्रतिबंध भी लगाने होंगे, ताकि हमारी भी मान प्रतिष्ठा बनी रहे। तुम जल्दी से कागज कलम लो और मिहिरराज के नाम एक पत्र लिखो। जाओ। प्रिय मिहिरराज, तुरंत शुरू कर दें, ताकि यहां भी इन नियमों को आसानी से लागू किया जा सके। पहला नियम है, निम्न श्रेणी के लोगों को तारतम ज्ञान नहीं सुनाना है। दूसरा नियम है, विधवा स्त्रियों को भी तारतम ज्ञान नहीं सुनाना है। और तीसरा नियम है कि तारतम ज्ञान आप और मैं ही सुना सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इन नियमों के पालन से हमारे पंथ की महिमा बढ़ेगी और कोई भी हमारे पंथ की निंदा नहीं कर सकेगा। आशा है कि आप इन सब नियमों का पालन अवश्य करोगे। आपका धाम धनी
बिहारी जी। तुम जल्दी जाओ और मिहिरराज को ये पत्र पहुंचाने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा धामधनी। बिहारी जी महाराज ने ये कैसे नियम बनाकर भेजे हैं प्राणनाथ जी? भला सुंदर साथ में बड़े छोटे, उच्च स्तर, निम्न स्तर, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष या सधवा विधवा का कैसा भेद? आत्मा तो सबकी समान होती है। गोवर्धन जी, आप कागज कलम लीजिए और इस पत्र का जवाब लिखिए। लिखिए, परम आदरणीय बिहारी जी महाराज, आपके बनाए हुए नियमों के विषय में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप बाहरी देह दृष्टि छोड़ें और आत्मिक दृष्टि से विचार करें कि सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने हमें कौन सी राह बताई है। आपके द्वारा बनाए तीनों नियम उनके विरुद्ध हैं। आपने अपने पहले नियम में जाति की बात कही है, किंतु देवचंद्र जी ने जातिवाद को कभी भी नहीं माना है, क्योंकि आत्मा की कोई जाति नहीं होती। परम धाम की आत्माएं चारों वर्णों में उतरी हैं, इसलिए सभी वर्णों को तारतम्य ज्ञान पाने का अधिकार है। इस प्रकार के बंधन से सभी आत्माओं की जागृति संभव नहीं हो पाएगी। और वैसे भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को जाति की दृष्टि से देखना महापाप है। आपने दूसरे नियम में विधवा स्त्री की बात कही है, किंतु विधवा होना कोई पाप या अपराध तो नहीं होता है। जीवन और मृत्यु तो संसार का नियम है। यदि उसके पति की मृत्यु हो गई तो इसमें उस नारी का क्या दोष? और हमने प्रत्यक्ष रूप से ये देखा भी है कि श्री देवचंद्र जी ने खोजी बाई सहित कई विधवा स्त्रियों को तारतम्य ज्ञान सुनाया था। आपके द्वारा बनाया हुआ तीसरा नियम भी पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि ये तारतम्य ज्ञान संपूर्ण जगत को अखंड मुक्ति देने आया है, किंतु मात्र हम और तुम इतने बड़े संसार में कब तक और कहां तक इस तारतम्य ज्ञान का प्रचार कर पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि जिसे भी तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो गया है वो अन्य लोगों को भी तारतम्य ज्ञान प्रदान करें। आशा है कि आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। शेष कुशल। आपकी चरण रज
मिहिरराज। गोवर्धन जी, इस पत्र के साथ में बिहारी जी को कलश ग्रंथ भी भिजवा दीजिए, ताकि उन्हें ये भी पहचान हो जाए कि श्री राज जी की शक्ति कहां विराजमान है। जी। इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, इंद्रावती मारूं अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, तेने प्रेमे रमाडू रंग। मैं नहीं मानता इस कलश ग्रंथ को। ये कलश नहीं, बल्कि मेरे जी का क्लेश है। इसे पढ़कर तो सब लोग उस मिहिरराज को ही पर ब्रह्म मानने लगेंगे। फिर मेरे गद्दी पर बैठने का क्या महत्व रह जाएगा? आपने ठीक कहा महाराज जी। दिन पर दिन उसकी प्रसिद्धि बढ़ने के साथ साथ उसकी उदंडता भी बढ़ती जा रही है। तभी तो उसने आपके 3 नियमों में से एक को भी नहीं माना। ये तो आपकी महत्ता को सीधे चुनौती देने वाली बात है। कलश ग्रंथ को भेजकर उसने ये बात स्पष्ट भी कर दी है। पानी सर से ऊपर गुजर गया है। गुरुदेव, कुछ कीजिए। तुम ठीक कहते हो नाग जी। हालांकि उसने अपने साथ सुंदर साथ की एक बड़ी संख्या जोड़ ली है, किंतु फिर भी अपनी गादी की महिमा को सुरक्षित रखने के लिए मिहिरराज को सुंदर साथ समाज से बहिष्कृत करना बहुत जरूरी हो गया है। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि इस स्थान से जुड़े सुंदर साथ को उसके पास जाने से रोका जा सके। आप ठीक कह रहे हैं महाराज जी। नाग जी, तुम कागज और कलम लाओ और मैं जैसा कहता हूं उस तरह से पत्र लिखकर मिहिरराज तक पहुंचा दो। जो आज्ञा धामधनी। मिहिरराज, मैं अच्छी तरह से जान गया हूं कि तुम कविता लिखने में प्रवीण हो गए हो, और ये भी समझ गया हूं कि सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी जी और उनके गादी के प्रति तुम्हारी जरा भी आस्था नहीं रही है। जिस भी सुंदर साथ को मैं धर्म से बहिष्कृत करता हूं, उसे तुम अपने पास रख लेते हो, और जिस नियम का पालन करने को कहता हूं उसे अमान्य कर देते हो। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से हमारी आज्ञा का उल्लंघन किए जा रहे हो। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम मुझे सद्गुरु का उत्तराधिकारी और धामधनी भी नहीं मानते हो। आज मैं जान गया हूं कि तुम परम धाम की आत्मा नहीं हो। इसलिए आज मैं तुमको सुंदर साथ एवं परम धाम से भी निष्कासित करता हूं। आज से हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा।
आज के बाद किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करने की भी आवश्यकता नहीं है। धामधनी बिहारी जी महाराज। बिहारी जी महाराज ने यह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। प्राणनाथ जी ने हमारे सामने बिहारी जी को पत्र लिखा था और उसमें कोई गलत बात भी नहीं लिखी थी। अब तक बिहारी जी ने धारा भाई, रामजी भाई आदि कई सुंदर साथ को निष्कासित किया है, किंतु श्री प्राणनाथ जी को निष्कासित करके उन्होंने हद कर दी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गोवर्धन जी। अब समय आ गया है यह निश्चय करने का कि धामधनी श्री राज जी की शक्ति किनके तन में विराजमान है। बिहारी महाराज की चर्चा सुनकर आज तक किसी की आत्मा जागृत नहीं हुई। उल्टा जिस भी सुंदर साथ को श्री जी ने जागृत करके बिहारी जी के पास भेजा, वो बिहारी जी के दुर्व्यवहार से दुखी होकर लौट आया। सदगुरु की गादी पर बैठने मात्र से बिहारी जी ने स्वयं को धामधनी मान लिया है। जबकि हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि धामधनी की कृपा किनके ऊपर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भीम भाई। हम सब आपका समर्थन करते हैं। हम सब आपका समर्थन करते हैं। हाँ, हम सब आपका समर्थन करते हैं। हे प्राणनाथ जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वे अक्षरातीत श्री जी साहेब, प्राणों के नाथ श्री राज जी महाराज आपके ही अंदर विराजमान हैं। हमें बिहारी जी महाराज से कोई मतलब नहीं है। हम अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करते हैं और निवेदन करते हैं कि समस्त आत्माओं की जागनी का कार्य आप अपने सिर पर ले लें। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। अफसो साहेब आया सब सृष्टिकारी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख नह चले, देसी सुख नह चले। इस प्रकार सभी सुंदर साथ ने रूढ़िवाद, वंशवाद और अंध परंपराओं की दीवार को तोड़ते हुए मिहिरराज जी के तन में विराजमान आत्मा के प्रियतम, प्राणों के नाथ श्री जी साहिब जी की पहचान की और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तब श्री जी ने बिहारी जी के पत्र का जवाब लिखकर भेजा। आदरणीय बिहारी जी, आपने भले ही मुझे सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया है, किंतु श्री राज जी का आदेश मानकर समस्त आत्माओं के जागने कार्य की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। यदि मैं निस्वार्थ भाव से इस सेवा को करूंगा तो श्री राज जी की कृपा से अवश्य सफल होऊंगा। मिहिरराज।
गुजर की मारे रे, गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। जिन गुजर की लई दिल पे, तिनको कोई ना उबारे, गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। जेती गुजर की बीत दुनी के 100 सब कुफर हथिया, कुफरों में कुफर गुजर की, काम क्रोध अहंकार, गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। इन माया में कोई गुजर की छुट खुदा जो लेवे, सोते हैं किक आपे अपना, पाया फल सो भी खोवे, गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहेब की दोस्ती, बिना इश्क जो गुजर की, 100 सब आग जानो तेती, गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनिया को आसा, पहुँचावे सब चरण धनी के, तो भी लेना न 3 गुमा, गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। महामत कहे इश्क ईमान की, शुक्र गरीबी सबर, इन विधरु है दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर। महामत कहे इश्क ईमान की, शुक्र गरीबी सबर, गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे, गुजर की मारे रे साथ जी, गुजर की मारे रे। अब मैं आपको वो घटना बताता हूं कि मैं किस प्रकार लक्ष्मण सेठ से लालदास बना, किस प्रकार धामधनी ने मुझे जागनी सेवा के लिए माया से निकाला और प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंचाया। उस समय मैं
ठट्ठा नगर से सब कुछ छोड़कर अपने मूल निवास पोरबंदर आ गया था और वहीं से व्यापार व्यवसाय करता था। क्या हुआ स्वामी? भोजन के समय अब किस गहन चिंतन में डूबे हुए हैं? यही भाग्यवान कि इस व्यापार और व्यवसाय के कारण ना तो मैं अपनी आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत को याद कर पा रहा हूं और ना ही सुंदर साथ की सेवा कर पा रहा हूं। आपकी बात सत्य है स्वामी, किंतु संसार में प्रियतम परब्रह्म के आदेश से ही उचित समय पर सब कार्य होता है। शायद तुम ठीक कह रही हो। बहुत बुरी खबर है सेठ जी, हमारे सारे जहाज समुद्र में डूब गए हैं। आप शीघ्र चलिए। प्रणाम प्राणनाथ जी। आज प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी पाप में डूबा दिखाई पड़ता है। उनमें आत्मकल्याण की चाहना भी नहीं है, तो कलयुग की इन कठिन परिस्थितियों में उनका कल्याण कैसे होगा? बैठ जाइए। आत्मकल्याण का एक ही मार्ग है, ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि कोई भी मनुष्य जानबूझकर अपना बुरा नहीं चाहता। अज्ञानता की वजह से ही वो ऐसा कर रहा है। जब उसे अपने आत्म स्वरूप की और निज घर की पहचान होगी तो वह स्वतः ही पापी से पुण्यात्मा बन जाएगा। इसलिए परब्रह्म की शक्ति इस 28वें कलयुग में जागृत बुद्धि रूपी सफेद घोड़े पर सवार होकर तारतम ज्ञान रूपी तलवार लेकर सभी मनुष्यों के हृदय में स्थित अज्ञानता व दुर्बुद्धि रूपी कली शैतान को मारने आई है, ताकि सभी आसानी से उस परमानंद की प्राप्ति कर सकें। सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साईं, जिन्हू जैसा चाया, जिन्हू